नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी विषय में आज हम चर्चा करेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा पर चर्चा करेंगे। तो संज्ञा पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी मन की बात कह रहा हूँ। हम प्राय ये देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कक्षा में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उस समय उन्हें वो चीज़ याद रहती है, लेकिन क्लास से बाहर निकलते ही या अगले दिन या अगले महीने भूल जाते हैं कि पढ़ा तो था लेकिन भूल गया। ये दिक्कत अपने संज्ञा में भी रहती है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे जिन्हें संज्ञा के बारे में जब कक्षा में बताया जाता है तब उन्हें बहुत बातें समझ में आती है, लेकिन थोड़े समय बाद वो भूल जाते हैं। हम ये प्रयास करेंगे आज कि इस संज्ञा को कोई आगे से भूले नहीं, हमेशा के लिए स्थायी बनाए। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने ऊपर परिचय दिया है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, परिभाषाएं, संज्ञा की परिभाषाएं विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में अलग अलग मिलेगी। तो परिभाषा जो आपको सरल लगे वो याद कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताई आज वही याद करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दी है वही याद करें। जो आपको अपनी किताब की कहीं अगर मिल रही है वो सरल लगे तो वो याद रखें। मैंने यहाँ पे लिखी है वो सरल लगे तो वो याद रखें। अगर ये याद करना चाहते हैं तो इतना याद कर लें कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं समझाता हूँ थोड़ी सी कि संज्ञा क्या होती है। विद्यार्थियों, 3 भाषाएं हैं। पहली भाषा है अपनी हिंदी, उसके बाद लेते हैं अंग्रेजी, उसके बाद लेते हैं संस्कृत। इनका प्रचलन अपने क्षेत्र में, अपने देश विशेष में सर्वाधिक है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम हिंदी में कहते हैं नाम, कि तुम्हारा क्या नाम है। अंग्रेजी में उसका क्या ट्रांसलेट करेंगे हम, व्हाट इज योर नेम। नाम का अंग्रेजी क्या बनाया हमने, नेम, NAME। नाम, नेम, और इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, नाम शब्द को संज्ञा। तो संस्कृत में हम बोल देंगे तौ किम संज्ञा बोध्यते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नाम ही संज्ञा है और संज्ञा ही नाम है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके नाम हैं। बिना नाम की कुछ भी नहीं है। छोटे से छोटे जानवर को लें, जीव को लें, प्राणी को लें, उसका नाम है। बड़े से बड़े प्राणी का नाम लें, किसी जानवर का नाम लें तो उसका भी नाम रखा हुआ है। छोटे से छोटे कण का नाम लें, उसका भी नाम है। और बड़े से बड़ा पर्वत, उसका भी नाम है। बिना नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और जो नाम है वह नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब मैंने उदाहरण दिए व्यक्ति, समाज, नदी, गंगा, राम, गीता, विद्यालय, पुस्तक, रामायण, भारत, जापान आदि। तो विद्यार्थी, ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं वो सब क्या है, संज्ञा। वो संज्ञा कैसे हुए, थोड़ा सा मैं आपको समझा भी देता हूँ। व्यक्ति, व्यक्ति किसका नाम, जो समझदार वर्ग का जो प्राणी माना गया, मनुष्य, उनका दूसरा नाम क्या हो गया, व्यक्ति। समाज, व्यक्तियों का जो सामूहिक गठबंधन होता है उसे बोलते हैं समाज। नदी, समझ गए नदी क्या होती है,
जल का समूह होता है, उसको नाम दे दिया हमने नदी। गंगा, गंगा किसका नाम है? एक नदी का नाम है, किसी औरत का भी नाम हो सकता है। राम किसी व्यक्ति का नाम है। गीता किसी औरत का नाम है। विद्यालय किसी भवन का नाम है। पुस्तक कुछ पृष्ठों में संग्रहित जो है उसका नाम है। रामायण एक पुस्तक का नाम है। भारत एक देश का नाम है। जापान एक देश का नाम है। तो ये सारी वस्तुएं हैं, स्थान हैं या व्यक्ति हैं, सब के नाम आ गए ना अपने सामने। तो ये सारे नाम क्या हो गए? संज्ञा। आगे लिखा हुआ है कि उपरोक्त सभी पद नाम का बोध कराता है, अतः ये शब्द संज्ञा पद हैं। तो ऊपर जो मैंने अभी उदाहरण बताए, ये सारे उदाहरण हमें क्या जानकारी दे रहे हैं? हमें किसी के नाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भाई ये जो देश है, इस देश का नाम क्या है? भारत है। ये जो सामने रखी हुई है ये क्या है? कि ये पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? कि इस पुस्तक का नाम रामायण है। ये सामने कौन है? ये सामने राम है। अगर भवन के बारे में पूछते हैं तो ये क्या है? कि ये विद्यालय है। सबका नाम की हमें जानकारी हो रही है ना। तो इस तरह से ये सब क्या हो गए? संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है विद्यार्थियों। वैसे हम 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, उसमें हमें संज्ञा के 5 भेद पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन धर्म विशेष के आधार पर, धर्म की दृष्टि की भावना से हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा जो सरल लगे वो याद रखिए, समझना है हमें कि व्यक्तिवाचक क्या होता है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि हमें एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में या एक स्थान के बारे में हमें जब विशेष जानकारी मिलती है, जैसे मान लो आपके सामने एक मानचित्र लटकाया हुआ है और उसमें आपको कोई आकृति दिखाई दे रही है और निर्देशित करके पूछे भाई ये जो आकृति दिखाई दे रही ये क्या है? तो आप उसमें से बताएंगे कि सर ये भारत है। तो एक क्षेत्र विशेष का जो दृश्य अंकित किया हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसको आपने क्या नाम दिया? भारत नाम दिया, एक विशेष नाम दिया ना, तो वो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक से। दूसरा समझने का तरीका यही है कि जो ओरिजिनल जो नाम होता है, वास्तविक जो नाम होता है, वह क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वास्तविक नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिए हैं, राम एक व्यक्ति का नाम है, भारत एक देश का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है, इसलिए ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सभी शब्द एक नाम विशेष का बोध कराते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराया जाता है, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा।